Welcome to your success class. As we have completed part first of contemporary age, इसका के टाइम पीरियड है 1945 टू प्रेजेंट। तो इसमें 11 राइटर्स हम कवर कर चुके हैं। 11 ये मैंने डिवाइड कर रखे हैं। पार्ट सेकंड में हम अगले नेक्स्ट जो है 11 राइटर्स वो डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है इनको क्रोनोलॉजिकली वे में याद रखने की, जो कि आपको प्रॉब्लम होगी इनको याद रखने में, इनके लाइफ स्पैन को याद रखने में क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, so that it will be beneficial to all the learners of English literature। तो अब आप एक नज़र इन राइटर्स को देख लो, इनका जो लाइफ स्पैन है वो नोट कर लो साथ में। फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, स्टीफन लीकॉक, देन सरोजिनी नायडू, देन स्टेवी स्मिथ, जॉर्ज ऑरवेल, देन ग्राहम ग्रीन, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, विलियम गोल्डिंग और खुशवंत सिंह। तो अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी एक, उससे आपको इनको क्रोनोलॉजिकल वे में याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या उसको नोट कर लो। मुझे है वो ट्रिक जो एक स्टोरी है चाइल्डिश सी, इसको आप याद कर लो। जैसे रैट ने स्टेप लिया, नदी में समा गया, उसके गम में राज ने मुल्क छोड़ दिया और नारायण का जाप करने लगा और राजा बन गया और गोल्ड के घर में खुश खुश रहने लगा। ये फनी जरूर है लेकिन आपको इससे हेल्पफुल रहेगी आपको क्रोनोलॉजिकल वे में याद करने के लिए। तो अब देखते हैं, तो अब हम इसके वर्ड्स को फिट करेंगे क्रोनोलॉजिकली। तो फर्स्ट है रैट, ठीक है। रैट जो है फर्स्ट राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर, उसके लिए रैट ने स्टेप लिया, ने का मीनिंग नहीं है स्टेप, स्टेप से क्या हो, स्टीफन लिया लीकॉक, स्टीफन लीकॉक, ओके, स्टीफन लीकॉक। नेक्स्ट है नदी में समा गया, नदी से क्या बन गया, नायडू, सरोजिनी नायडू, ओके। में का कोई मीनिंग नहीं, समा से स्मिथ, स्टेवी स्मिथ, ओके। गया होगा जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद उसके गम में, यहाँ गम का मीनिंग है, गम का मीनिंग क्या लेंगे, ग्राहम ग्रीन, ग्राहम ग्रीन। उसके बाद में गम में राज ने मुल्क छोड़ दिया, मुल्कराज आनंद, ठीक है, मुल्कराज आनंद। छोड़ दिया और इसका कोई मीनिंग नहीं है इनका, छोड़ दिया। और नारायण से क्या होगा, आर के नारायण का जाप करने लगा, ये मीनिंगलेस है। और राजा जहाँ है, राजा राव बन गया, राजा बन गया और गोल्ड के घर में रहना, गोल्ड से क्या हो गया, विलियम गोल्डिंग,
और खुश खुश रहने लगा। खुश से क्या होगा? खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। ओके, तो आप इस ट्रिक को नोट कर लें, जहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पार्ट फर्स्ट को। ठीक है, तो ये हमने की इनकी सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकली याद करने की ट्रिक थी। जे सीक्वेंस वाइज रविंद्रनाथ टैगोर, स्टीफन लीकॉक, सरोजिनी नायडू और ऐसे 11 राइटर्स को याद करने की ट्रिक थी सीक्वेंस वाइज। अब हम इनके लाइफ स्पैन को याद करेंगे ट्रिक वे से। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की ट्रिक है, रविंद्रनाथ टैगोर का लाइफ स्पैन देखते हैं 1861 1941। 1861 में बर्थ, 1941 में डेथ। तो इनकी डिजिट 61 और 41। तो 61, 41 ये डिजिट्स हम याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर भी अगर ना याद हो तो टैगोर के लेटर्स नंबर, टैगोर 1 2 3 4 5 6 हैं, जहाँ पे 6 लगाएंगे। 61 और 41 4 नाथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 इसके नाथ के वर्ड हो गए, लेटर्स हो गए। और 41, 61 to 41 से हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक को हम देखते हैं। नेक्स्ट है स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक का हम ये डिजिट 69 एंड 44 याद रखेंगे। 69 स्टार्ट कहाँ से होते हैं? एस से, S फॉर 6। 69 ये एंड कहाँ होता है? एन लेटर से, जो कि 9 याद रखेंगे हम इसे, 69। तो नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। इसका भी सेम वे है, एस से हम एस साउंड से 7 याद रखेंगे। यहाँ पे एस से हमने 6 याद रखा था। सरोजिनी नायडू से हम 7 याद रखेंगे। सरोजिनी एन वर्ड से ये खत्म होता है, एन लेटर से। 79 to 49। तो सरोजिनी नायडू जो है, इनका आप गैस वर्क कर सकते हैं कि 1947 के बाद रही होंगी जे। तो नायडू एन लगा हुआ है, इससे आप 49 कर सकते हैं। कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली और ये 49 तक रही। ओके, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है स्टेवी स्मिथ। अब जो 18 वाले हैं वो जहाँ पे ख़त्म होते हैं, और 19 वाले जहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 19 डिजिट वाले जहाँ से स्टार्ट होंगे। स्टेवी स्मिथ, इनका बर्थ है 1902 में। तो इसमें एस 2 बार लगा है, ट्वाइस, इसलिए 1902 आएगा। ओके, और डेथ इनकी 1971 में हुई थी। इसको याद रखने के लिए 71 को एस से 7 और 1 लिया हमने इसकी आई से। ओके, 71, 1902 to 1971। अब नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल। और साथ में हम अपनी पहली ट्रिक जो थी, रैट ने स्टेप लिया नदी में समा गया, ये भी याद रखेंगे। स्टेवी स्मिथ के बाद गया से जॉर्ज ऑरवेल। तो स्टेवी स्मिथ जो थी 1902 में थी उनका बर्थ, और जॉर्ज ऑरवेल उसके बाद आए 1903 में। 2 के बाद 3, ये तो सिंपल याद हो जाएगा। और नेक्स्ट है 50 डिजिट। ये कैसे याद रखें? ये वेल वर्ड से याद रखेंगे।
ठीक है। वेल, जब कोई पूछता है आपसे आर यू वेल, तो आप क्या जवाब देते हो? हंसी मजाक में जी क्या ही देते हो? 50-50, हैप्पी, सैड। तो इससे हम वेल से 50 याद रखेंगे, 50-50। ये आपका हो गया ज़्यादा। तो नेक्स्ट है ग्राहम ग्रीन। नदी में समा गया, उसके बाद क्या है? उसके गम में क्या आया? गम से क्या बना? ग्राहम, ग्राहम ग्रीन। तो 1903 में ऑरवेल थे, 1904, 3 के बाद 4, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो अगली डिजिट जब इनकी डेथ हुई थी 91 में। एन से हमने 9, इसके आगे ई, एक ही लेटर है, इसलिए हम 91 लगाएंगे। 91 ऐसे हमने याद रखा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ये ग्राहम ग्रीन के बाद में आए। उसके गम में राज ने मुल्क छोड़ दिया, पहली ट्रिक से याद रखेंगे। 1904 में ग्रीन और 1905 में मुल्कराज आनंद, 4 के बाद 5 आएगा। और इनका डेथ 2004 में हुई थी, इनकी डेथ 04 हम इन लेटर्स नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 मुल्क के लेटर से 4 याद रखेंगे। 2004, ओके। नेक्स्ट है आर के नारायण। आर के नारायण को कैसे याद रखेंगे हम? राज ने मुल्क छोड़ दिया और नारायण का जाप करने लगा। तो मुल्कराज आनंद के बाद आर के नारायण। मुल्कराज 1905 में और 1906 में आर के नारायण, 5 के बाद 6। तो ये तो हो गया याद। 1906 to 2001। अब ये कैसे याद करेंगे? 1 कैसे याद करेंगे? 1 भी इन वर्ड में है, नेम के वर्ड में आर के नारायण। ये देखो YAN क्या बना? 1, 2001, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट है राजा राव। राजा राव का बर्थ देखिए 1908 में है। इसका हम इसके आगे 7 नहीं लगाएंगे। इसकी और ट्रिक है, देखो राजा के कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 को हम राजा राव, ये 2 राजा 1 और राव 2, राजा राव। तो इसको 4 को डबल कर देंगे हम, 4 को डबल या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 या 8 या 4 4 8। और इसी तरह राव के 3 लेटर्स हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है। 2006, 1908 to 2006, ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट है विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग जैसे कि जी ग का साउंड आता है, ग से 11 हम याद रख सकते हैं, ये भी सिंपल है। और इनका डेथ 1993 में। ये कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई, इसकी ट्रिक आप बताओ, कमेंट में बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट है और लास्ट खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह को कैसे याद रखेंगे हम? खुश, देखो जहाँ पे खुश 1 2 3 4 5 कितने लेटर्स हैं? 5 से 5, 1915 ये हो गया याद। और 2004, 4 का कैसे याद रखेंगे? खुश, आगे है वंत के क्या कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 लेटर्स हैं। तो 2004, 1915 to 2004।
आई होप ये वीडियो, ये ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल होंगी, हेल्पफुल होंगी। आई नो ये बहुत ही चाइल्डिश और फनी है, लेकिन याद करने में आसानी होगी हमको। ठीक है, तो थैंक यू।